बात यहां से शुरू करते हैं कि मांगना और सवाल करना किसके लिए जायज है। कोई जरूरतमंद हकीकतन भी है, ऐसे मफलूज, ऐसे माजूर भी हैं जो कमाई के लिए इस्तेताअत और ताकत नहीं रखते। तो हदीस तय्यबा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ऐसा फर्द जिसके पास एक दिन और एक रात के खाने और पहनने का इंतजाम मौजूद है, एक दिन और एक रात, यानी यूं समझना कि आज सुबह से लेकर रात तक उसके पास खाने का इंतजाम है, तो शरई तौर पर इसको भीख मांगना, किसी से सवाल करना, ये हराम है। इसके लिए मांगना ये जायज नहीं है। अब हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर, मसाजिद में, मज़ारात के बाहर, शॉपिंग मॉल्स के बाहर, रोड पर सिग्नल ट्रैफिक जहां पर है वहां पर हमें कुछ ऐसे लोग नजर आते हैं जो कई सालों से हमें नजर आ ही रहे हैं। इनको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, कान भी नहीं देना चाहिए, इसलिए कि इससे ये बात अया होती है कि ये मजबूरी नहीं बल्कि ये पेशावरी है। गदागरी, भीख मांगने का बुनियादी इंसान के अंदर उनसर, पंजाबी में बड़ा अच्छा लफ्ज हड हरामी है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में मबऊस फरमाया तो साथ ही रिज़्क कमाने के असबाब भी पैदा फरमाए। आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी किया करते थे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कपड़े सिलाई किया करते थे, हजरत जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कारपेंटर थे, ये लकड़ी का काम किया करते थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरियां चराया करते थे और 10 साल तक उजरत भी की है, उजरत पर भी काम किया शुएब अलैहिस्सलाम का, फिर बेटियों की इनसे निकाह भी हुआ। इस तरह बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने भी नबी अल्लाह ने दुनिया में भेजे हैं उन सब ने बकरियां चराई हैं। सहाबा इकराम ने यह सवाल किया, या रसूल अल्लाह आपने भी बकरियां चराई हैं? तो आपने फरमाया हाँ, मैंने भी अहले मक्का की बकरियां चराई। तो इससे यह मालूम होता है कि पेशा कमाने के लिए कोई भी ऐसा पेशा इख्तियार करना, एक तो वो हकीर नहीं है, मोची हकीर हो, दर्जी हकीर हो, तो ये मेरे और आपके ये बनावटी उसूल हैं, वरना अल्लाह और उसके रसूल की नजर में हर मेहनत करके कमाने वाला उसका पसंदीदा और महबूब बंदा है। बुखारी शरीफ की एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन कमाई जो इंसान की है वो उसके अपने हाथ की है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत और मजदूरी को हौसला देकर मांगने की हौसला शिकनी फरमाई। मिशकात शरीफ में एक रिवायत है कि अंसारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ अता फरमाए। आपने फरमाया घर में कुछ है? उसने कहा जी जी हाँ है। फरमाया क्या है? कहा जी एक कमली सी है, चादर सी है मोटी सी, आधी नीचे बिछा लेता हूं तो आधी ऊपर ओढ़ लेता हूं, और एक प्याला है पानी का जिसके जरिए पानी की जरूरियात पूरी करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस दोनों को ले। वो लेकर आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं हाथ में पकड़कर फरमाया, मन इश्तरा हाज़ैन, कौन इसको खरीदेगा? तो एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह 1 दिरहम के बदले में खरीदूंगा। आपने फरमाया कोई 1 दिरहम से ज्यादा में भी खरीदेगा? तो साथियों में बैठे ने कहा कि या रसूल अल्लाह 2 दिरहम में खरीदूंगा। आपने ये 2 चीजें उसको दे दी और 2 दिरहम लेकर उसको दिए, कहा एक का खाना लेकर घर दे दो और एक से कुल्हाड़ी लेकर मेरे पास आ जाओ। कुल्हाड़ी लेकर आपके पास आया, आपने अपने दस्ते मुबारक से उस कुल्हाड़ी के अंदर दस्ता लगाया, लकड़ी लगाई और लगाकर यह फरमाया कि 15 दिन तक तुम मुझे यहां पर ऐसे नजर ना आओ। मतलब कि 15 दिन तक जाओ और खूब लगन से मेहनत और मजदूरी करो, जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो। तो वो आदमी जब 15 दिन के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, 15 दिन पहले सवाल करने वाला था, 15 दिन के बाद जब वो आता है तो वो 10 दिरहम का मालिक है। वो एक अच्छी मेहनत करके
अपने गुज़र औकात के लिए बच्चों का अनाज खरीदा, कपड़े खरीदे, और उसके पास कुछ पैसे भी थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो मांगना है ना, ये चेहरे का दाग और चेहरे का जख्म है। अल्लाह जल्ला शान मुझे और आपको अपने अहकाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों के मुताबिक पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।